हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज के वीडियो में हम क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपके स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके आगे चलकर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन है, उसमें भी HCF, LCM ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HCF। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो HCF क्या है? HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो एग्जैक्टली दो या उससे ज़्यादा नंबर को डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर उनका ज़ीरो होगा। Means the largest number that divides two or more given numbers exactly without leaving any remainder। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। HCF ऑफ 12 एंड 18। तो 12 का मैं अगर पूरा यहाँ पे फैक्टर्स हम लिख देते हैं, तो 12 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 6 और 12। और 18 के फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 18। फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं वो हमने पहले वीडियो में, पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखा होगा तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर लीजिए। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या है? 1 2 3 और 6, इसको ले लेना है। ठीक है, 1 2 3 एंड 6। और स्टेप 3 में हमें करना है कि हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा है उसको सिलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फैक्टर्स है 12 और 18 के, उनमें से 6 से बड़ा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि 12 एंड 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। मतलब 6 जितने भी कॉमन फैक्टर्स है, जैसे 3 और 2, ये तो डिवाइड करेंगे 12 और 18 को, लेकिन ये छोटे हैं। तो 6 इज द हाईएस्ट। इस 6 के आगे ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि 12 एंड 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो 6 इज द HCF। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इसको निकालने का और एक तरीका है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एक नंबर को हम तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक कि उसके सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स नहीं हो जाते। जैसे 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 12 2 3, मतलब 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 का सिमिलरली क्या होगा? 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो कॉमन जो है उसको अगर हम ले लेंगे तो 2 इंटू 3 6, तो HCF आपका 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया आपका 6। तो ये दो मेथड से आप अपने HCF को निकाल सकते हो। तो HCF हमें क्या बताता है? HCF tells us the greatest number that can divide both numbers without remainder। और इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, GCD भी बोलते हैं। तो HCF को हम फैक्टर्स को लिस्ट करके या प्राइम फैक्टराइजेशन करके या डिवीजन मेथड से फैक्टर्स को निकाल के ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक इजी मेथड है, आगे चल के हम यही यूज करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 को शुरू करते हैं। चलिए, इसमें पूछा गया है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो 18 बन जाता है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3। और 48 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो बन जाता है 2 2 से 4, फिर इस 2 से अगर डिवाइड करेंगे 12, 2 से 6, 2 से 3। तो 48 का आपका फैक्टर्स बन जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 3, इसका HCF होगा आपका 6। अब एक और मेथड से हम कर सकते हैं, वो क्या है? हम क्योंकि कॉमन फैक्टर्स को ही लेते हैं तो 30 40 हम एक साथ लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए, हम
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 15 30, 2 2 ज़र 4 21। फिर 15 और 21 में से कॉमन हम किससे डिवाइड कर सकते हैं दोनों को? 3 से। 3 5 ज़र 15, 3 7 ज़र 21। अभी 5 और 7 में ऐसा कोई नहीं है कि हम दोनों को डिवाइड कर सके, तो ये जो लेफ्ट साइड में आपका रहेगा फैक्टर्स, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3 6, तो यही आपका HCF है। तो इसका भी HCF आपका होगा 6। सो ये मेथड सबसे इजी है, इसको यूज करके हम आराम से HCF को निकाल सकते हैं। अभी 18 और 60 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 ज़र 18, 2 3 ज़र 6 30। अब 3 से 3 3 ज़र 9 10। अभी 3 और 10 में से ऐसा कॉमन कोई नहीं है कि हम डिवाइड कर सके, तो इसमें भी आपका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 6। 27 और 63 का निकाल लेते हैं। 27 और 63 हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़र 27 और ये हो गया 21। फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़र 9 और 7, तो HCF हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 9। अब आपको दिया गया है 36 और 84। इसमें भी हम 2 से करेंगे तो 2 1 ज़र 2 16 18 और ये हो गया 42। फिर से हम 2 से करेंगे 2 9 ज़र 18 21। फिर ये 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। HCF हो जाएगा आपका 12। अब इसका देखिए 34 और 102 दिया है, तो इसमें भी हम 2 से अगर करेंगे 2 1 ज़र 2 14 17, 2 5 ज़र 51 और इसको हम 17 से कर सकते हैं। 1 ज़र 17, 17 3 ज़र 51, तो 17 2 ज़र 34, तो 34 इसका HCF होगा। तो 34 से 34 भी डिवाइड होता है, 102 भी डिवाइड होता है विदाउट एनी रिमाइंडर। अब इसका देखिए 70, 105 और 175। अभी इसको हम डायरेक्टली 5 से अगर करेंगे, 5 1 ज़र 5 20, ये हो गया 14, 5 2 ज़र 10 21, 5 3 ज़र 15 25 35। अभी इन तीनों को एक नंबर जो डिवाइड करता है वो है 7। 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 5 ज़र 35। तो कॉमन अभी 5 और 7 ही है। अब बाकी इसको तो, ये तीनों को तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एग्जैक्ट डिवाइड कर सके। तो 7 इंटू 5 35 विल बी द HCF। अब देखिए आप 35 से 70, 105, 175 तीनों नंबर को एग्जैक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए 27 और 63 का निकालते हैं। सिमिलरली 3 से अगर करेंगे 3 9 ज़र 27 एंड 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़र 9, 3 7 ज़र 21, तो इसका HCF होगा 3 इंटू 3 9। HCF विल बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया है आपको 18 54 81। इसको हम करेंगे 3 से। डिविजिबिलिटी रूल से अब पता चल जाता है 549 819 819, तो 3 से ये डिवाइड होगा, तो 3 6 ज़र 18, 3 1 ज़र 3 24, 3 8 ज़र 24, 3 2 ज़र 6 7। अब फिर से हम इसको 3 से कर सकते हैं। 3 2 ज़र 6, 3 6 ज़र 18, 3 9 ज़र 27, तो इसका भी आपका HCF होगा 3 इंटू 3 9। ठीक है। 12 4 75, 12 4 नहीं 45 75। इसको हम करेंगे तो 3 से अगर करते हैं 3 4 ज़र 12, 3 1 ज़र 3 15, 3 2 ज़र 6 15, तो इसका HCF होगा आपका 3, बस 3 ही कॉमन है। तो इस तरह से हम HCF को निकाल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस और कीजिएगा अच्छे से, तब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होता है? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जैसे 5 पकड़ लेते हैं, 5 6 पकड़ लेते हैं,
तो 2 consecutive नंबर्स, फिर 2 पकड़ लेते हैं, 2 का फैक्टर्स, 3 का फैक्टर। तो 2 consecutive नंबर्स का HCF हमेशा 1 ही होता है। HCF ऑफ 2 consecutive इवन नंबर्स, 2 consecutive इवन नंबर्स पकड़ लीजिए 6 और 8, 2 3 6, 2 4 8, मान लीजिए 12 और 14 consecutive इवन नंबर्स, 2 6 12, 2 7 4। तो हमेशा 2 consecutive नंबर्स का या 2 consecutive इवन नंबर्स का HCF होगा 2, और ऑड नंबर्स मतलब 5 और 7। 5 और 7 इनमें से कॉमन फैक्टर्स तो हमेशा 1 ही होगा, तो इसका भी HCF हमेशा 1 ही होगा। तो HCF ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर्स इज ऑलवेज 1, सिर्फ इवन नंबर में 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में पूछा गया है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15। अब को प्राइम नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स वो है ये जिन नंबरों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 एंड 1 ही होता है कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर्स में से। तो यहाँ पे देखिए 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 15 को क्या है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पूछा गया है HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? तो आंसर करेक्ट नहीं है। If not, what is the correct HCF? Correct HCF will be, correct HCF कितना होगा आपका? Correct HCF होगा 1। एक important point याद रखिए, in mathematics the result of multiplying no numbers at all called the empty product is defined to be 1। ये थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वैलिड पॉइंट है। तो चलिए वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं, और इसी के साथ आपका HCF चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम LCM करेंगे, फिर HCF और LCM दोनों के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.7 में। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो स्कूल मैथ्स फाउंडेशन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।